जंगल का रहस्य। एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव की आंखों में हमेशा चमक रहती थी और उसका मन जंगल के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहता था। गांव वाले जंगल के बारे में डरावनी कहानी सुनाते थे। कोई कहता कि वहाँ भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि जंगल में एक खजाना छिपा है। लेकिन आरव को इन बातों से डर नहीं लगता था। वह तो बस सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, आरव ने अपने छोटे से झोले में रोटी, पानी और पुरानी टॉर्च डाली। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया को साथ चलने के लिए मनाया। माया डरपोक थी, लेकिन आरव के हौसले ने उसे भी प्रेरित किया। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही पेड़ों की घनी छांव और अजीब सी आवाज़ों ने माया को डराया। आरव, क्या हम वापस चले? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। लेकिन आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, माया, डर को जीतने दो। सच्चाई हमारा इंतज़ार कर रही है। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी। गांव वाले कहते थे कि यह गुफा शापित है। आरव ने टॉर्च जलाकर गुफा में कदम रखा। अंदर ठंडी हवा और अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी जो किसी राजा के समय की प्रतीत होती थी। माया ने एक नक्काशी पर उंगली फिराई और अचानक एक गुफा दरवाज़ा खुल गया। दोनों हैरान रह गया। दरवाजे के पीछे एक चमकता हुआ संदूक था। आरव ने संदूक खोला तो उसने सोने चांदी सिक्के नहीं बल्कि पुरानी किताब और नक्काशे थे। इस किताबों में जंगल के इतिहास और औषधि पौधों की जानकारी थी। एक किताब में लिखा था कि सूरजपुर का जंगल कभी एक महान सभ्यता का हिस्सा था जो प्रतीत की रक्षा के लिए जानी जाती थी। आरव और माया ने समझा कि यह खजाना ज्ञान खजाना है। उन्होंने किताबें और नक्काशे गांव वापस ले गए। गांव वालों को सच्चाई बताई और जंगल को संरक्षित करने के लिए की योजना बनाई। गांव वाले ने मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा किया। आरव और माया के साहस ने न सिर्फ रहस्य सुलझाए बल्कि गांव को नई दिशा दी। वर्ष बाद सूरजपुर एक हरित गांव के रूप में मशहूर हो गया। आरव बड़ा होकर पर्यावरण वैज्ञानिक बना और माया ने बच्चों को जंगल के महत्व की कहानी सुनाई। उनका साहस और जिज्ञासा गांव के लिए प्रेरणा बनी। जंगल अब डर की जगह आशा और ज्ञान का प्रतीक था।